बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा बेटा, ये आपका टॉपिक है डीलोकलाइज्ड केमिकल बॉन्डिंग के। केमिकल बॉन्ड के हवाले से तो आपको बात क्लियर है कि एटम्स जिस फोर्स से अटैच होते हैं उसको हम बॉन्ड का नाम देते हैं, और केमिस्ट्री में उसको हम केमिकल बॉन्ड भी बोला जाता है। तो एक टर्म है डीलोकलाइज्ड, एक टर्म है लोकलाइज्ड बॉन्डिंग ना। तो लोकलाइज्ड हम उसे कहते हैं कि जो बॉन्ड अलग के अंदर अटैच होने वाले जो इलेक्ट्रॉन हैं वो वहीं पे एक ही जगह पे फिक्स रहते हैं, कहीं इधर उधर मूव नहीं करते। दो एटमों के दरमियान इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपकी फिक्स रहती है, इलेक्ट्रॉन वहीं रहते हैं, कहीं इधर उधर मूव नहीं करके जाते। उसे हम लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन लोकलाइज्ड बॉन्ड का नाम देते हैं, जैसे ये डेफिनेशन इटालिक में लिखी भी हुई है। और डीलोकलाइज्ड वो होते हैं कि जो अपनी जगह पे फिक्स नहीं रहते बल्कि मूव कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं। अमूमन ये बात जो डीलोकलाइज्ड की जाती है, ये पाई इलेक्ट्रॉन या पाई बॉन्ड के हवाले से की जाती है, क्योंकि सिग्मा इलेक्ट्रॉन तो टूटेंगे तो बॉन्ड ही आपका खत्म हो जाएगा और एटम्स अलग अलग हो जाएंगे। और अगर वो सिग्मा इलेक्ट्रॉन जुड़ के रहते हैं तो वो बॉन्ड आपका कायम रहता है, मॉलिक्यूल कायम रहता है। तो हम फिर कहते हैं कि जो सिग्मा बॉन्ड है वो आपका लोकलाइज्ड ही रहता है। असल जो डीलोकलाइजेशन पाई जाती है वो पाई बॉन्ड या पाई इलेक्ट्रॉन्स के अंदर पाई जाती है। जैसे ये नीचे एग्जांपल भी शो की हुई है। अलाइल रेडिकल जो है या अलाइल कैटायन, एलाइल रेडिकल हो या एलाइल कैटायन हो या एलाइल एनायन हो सकता है। तो उन तीन मीनिंग्स की हो सकते हैं, कैटायन है, रेडिकल है या एलाइल एनायन है। तो वो उसमें ये डीलोकलाइजेशन का फिनोमिना पाया जाता है। इसके अलावा और भी एग्जांपल है, अब इस एग्जांपल को लेके मैं इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। जैसे देखें, ये आपके पास एक कार्बन है, ठीक है, ये दूसरी कार्बन है, इनके दरमियान ये सिग्मा बॉन्ड मौजूद है। और ये तीसरी कार्बन प्रोपेन, ये मैंने ड्रा की है, इसमें ये तीनों के तीनों आपके सिग्मा इलेक्ट्रॉन मौजूद है, सिग्मा बॉन्ड है, ये भी सिग्मा बॉन्ड है। और ये अपनी जगह पे फिक्स हैं, ये कहीं, और ये दो इलेक्ट्रॉन जो हैं जो सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं वो इन दो न्यूक्लियाई के दरमियान फिक्स हैं, इधर उधर मूव करके नहीं जाते। लेकिन अगर इसी को पाई बॉन्ड यहाँ पे मौजूद हो, जिसे हम अलाइल रेडिकल का नाम भी दे रहे हैं, ये पाई बॉन्ड है। अच्छा, अब ये जो आपके पास CH2 ग्रुप, अगर इसको मैं ऐसे शो कर दूं, ये ग्रुप की फॉर्म है ना, इसको हम बोलते हैं अलाइल ग्रुप। जिस तरह विनाइल ग्रुप होता है, यानी ये CH2 डबल बॉन्ड और फिर आगे CH और डैश यहाँ तक अगर हो तो उसे अलाइल कहते हैं, अलाइल ग्रुप। और अब ये CH2 भी शामिल हो गया तो उसको हम सॉरी, यहाँ तक हो तो उसे विनाइल ग्रुप कहते हैं, और CH2 शामिल हो गया तो उसको हम अलाइल ग्रुप का नाम देते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, ये अब इस वक्त अलाइल ग्रुप है, इसकी दो तीन फॉर्म्स हैं, कैटायन हो, रेडिकल हो या एनायन हो। अच्छा, एक हम बना लेते हैं इसका रेडिकल, ये रेडिकल है, अलाइल रेडिकल। ठीक है, एक हम इसका बना लेते हैं अलाइल कैटायन, ये कैटायन है। और एक हम इसका बना लेते हैं अलाइल एनायन, ये इसका एनायन। ठीक है। रेडिकल का मतलब ये है कि इस कार्बन के वैलेंस शेल में थे चार इलेक्ट्रॉन, चार में से दो इसने हाइड्रोजन से शेयर किए हुए हैं, दो हाइड्रोजन से, एक इसने इधर कार्बन से शेयर किया हुआ है, एक इलेक्ट्रॉन इसके वैलेंस शेल में अनशेयर्ड नॉन बॉन्डेड शक्ल में पड़ा हुआ है। तो ये चूंकि अनपेड इलेक्ट्रॉन है, अनपेड एक अकेला इलेक्ट्रॉन है, इस वजह से इसको हम नाम दे रहे हैं रेडिकल का। अलाइल के नाम की वजह से इसका नाम हो गया अलाइल रेडिकल। ठीक है।
ये वाला, इसका नाम अलायल रेडिकल हो, ठीक है। और ये कैटायन का मतलब ये है कि यही एक इलेक्ट्रॉन जिसके पास था ये इसने छोड़ दिया, किसी को दे दिया हुआ है, ठीक हो गया, लूज कर दिया, इस वजह से इसके ऊपर प्लस चार्ज आया हुआ है, उस वजह से हम इसको नाम देते हैं अलायल कैटायन, ठीक हो गया। और माइनस का मतलब ये कि उसने एक इलेक्ट्रॉन किसी से लेके अपना वो जो अनपेयर्ड था उसको पेयर्ड बना लिया, यानी अब यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन हुए पड़े हैं ना, पेयर पूरा हो गया, एक अकेला इसका अपना पहले से था, एक इसने कहीं से लेके दो अपने पूरे कर लिए हैं, इस वजह से इसके ऊपर माइनस चार्ज आ जाएगा, इसके हम अलायल एनायन का नाम देते हैं, ठीक हो गई। यहाँ तक बात आपकी ओके हो गई। अब बात हमारी चल रही है डीलोकलाइजेशन की। ये जो सिग्मा वाले थे, सिग्मा वाले इलेक्ट्रॉन वो हमने कहा था यही रहते हैं फिक्स, कहीं और मूव नहीं करते, वो लोकलाइज्ड बॉन्ड, और ये आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो भी लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। अच्छा, ये जो आपके पास ये जो अलायल की तीन शक्लें आपने ड्रा की, इसमें ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ पे फिक्स नहीं रहते, ये कभी इधर है और कभी इन दो कार्बन के दरमियान पाई बॉन्ड बना रहा होता है, कभी यहाँ कभी यहाँ, ठीक है। इन इधर कभी इधर मूव कर रहा है, अगर इधर डबल बॉन्ड बन रहा है तो ये वाले सिंगल हो जाते हैं। इस इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट को कि कभी वो यहाँ है और कभी वो यहाँ है, इसको हम नाम देते हैं डी लोकलाइजेशन का। इन इलेक्ट्रॉन को डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन कहते हैं, बॉन्ड को डीलोकलाइज्ड बॉन्ड का नाम देते हैं, ठीक हो गया। अच्छा, अब डीलोकलाइजेशन हो क्यों रही है, ये तो बात आपको समझ आ गई, सब कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, लोकलाइज्ड और डीलोकलाइज्ड। अब अगली बात है कि डीलोकलाइजेशन हो क्यों रही है और उसमें क्या थीम है ना। अच्छा, अब हम रेजोनेंस आप ड्रा करते हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, रेजोनेंस आपने पढ़ी हुई है, तो उसमें आप ऐसे समझें कि ये जो आपके पास था ना, ये वाला जहाँ पे पाई बार में दो दो इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, तो इस कार्बन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन लेके इधर ले आया, ये हाफ हेडेड एरो मैंने ड्रा किया, पूरा एरो नहीं है, हाफ हेडेड इसे बोलते हैं, कि एक इलेक्ट्रॉन आया यहाँ यहाँ पे ना, और एक इलेक्ट्रॉन पहले ही यहाँ मौजूद था, दोनों ने पेयर अप किया और यहाँ डबल बॉन्ड बना लिया। अब इस कार्बन का जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पाई बॉन्ड में शामिल था वो अब खाली हो गया, वो यहाँ से टूट के इसके ऊपर अनपेड फॉर्म में चला जाता है, ठीक हो गया। तो अगली जो आपकी ये मालिक्यूल की शेप बनती है इस रेडिकल की, वो इस तरह बन गई, डबल बॉन्ड यहाँ हो गया जी, और रेडिकल इधर शिफ्ट हो गया, पॉइंट ओके हो गई। अच्छा, यही बात जब आप करते हैं कैटायन की, ठीक है, कैटायन के हवाले से, ये सेकंड वन अलायल का कैटायन है, इसमें कॉन्जुगेशन कैसे है कि इसमें प्लस का मतलब ये है कि इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, कोई इलेक्ट्रॉन इसके पास मौजूद नहीं है जो ये ले के बाण बनाने में इस्तेमाल कर सके, तो फिर अब क्या होगा कि वो जो आपका पाई बाण है वो दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ से आएंगे, कि अब ये फुल फुल एरो है ना, डबल हेडेड के साथ फुल एरो, इसका मतलब दो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ इधर आएंगे, यहाँ डबल बॉन्ड बना लेंगे। अब इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन भी यहाँ से लेके उधर चलेगी है, ये वाली कार्बन जो है ये दोनों इलेक्ट्रॉन लेके इधर आ गई ना, इस कार्बन ने अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया, एक किस्म का लूज कर दिया, तो अब उसके लिए इस कार्बन के ऊपर आप कहेंगे कि सर पॉजिटिव चार्ज आना चाहिए और डबल बॉन्ड आपका उस तरफ बनना चाहिए, ये प्लस आपका इधर आ जाए, ठीक हो गया, और जो डबल बॉन्ड था वो इन दो कार्बन के दरमियान बन जाएगा, ये इसकी रेजोनेंस होगी, ओके हो गई। अच्छा, तीसरा आपका है एलाइल एनायन। अच्छा, ये जो कैटेगरी है इसे आप लेके आते हैं तो आप कहते हैं कि सर माइनस का मतलब ये है कि इसके पास अपना इलेक्ट्रॉन भी है, ठीक है, इसको मैं ऐसे शो करता हूँ लोन पेयर के साथ ना, ये दो इलेक्ट्रॉन इसके पास है, दो का मतलब ये है
एक कार्बन का अपना है, एक इसने कहीं से लिया हुआ है, जिसकी वजह से इसके ऊपर माइनस चार्ज आया हुआ है, तो लोन पेयर इसके पास बना पड़ा है। अब होगा क्या कि ये जो लोन पेयर है ये खुद ही इधर आएगा डबल बॉन्ड बनाने के लिए। जब ये आएगा तो फिर ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन टूट के इस कार्बन के ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे। तो आप कहेंगे सर नई जो शक्ल बनेगी फिर वो ऐसी बननी चाहिए। ठीक है, अब जो है माइनस का मतलब था कि दोनों इलेक्ट्रॉन इधर आए, तो ये दोनों के दोनों इस कार्बन के ऊपर चले गए। इस कार्बन के ऊपर माइनस इसलिए आया है कि ये अपना इलेक्ट्रॉन भी लेके आई है और इस कार्बन का भी इलेक्ट्रॉन ले गई थी उधर, तो किसी का गेन करने की वजह से इसके ऊपर भी माइनस चार्ज आ गया। ठीक हो गया। तो ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर हम, अब ये इस वक्त जो पाई इलेक्ट्रॉन या पाई बॉन्ड ये आपका है, इसे हम कहेंगे ये डी लोकलाइज्ड है, अपनी जगह पे फिक्स नहीं है ये इलेक्ट्रॉन, बल्कि रेजोनेट कर रहे हैं, रेजोनेंस में इन्वॉल्व। ठीक हो गए। तो ये आपकी बुक पे यहाँ पे इसने यही एग्जांपल रेडिकल की भी दी है और कैटायन की भी दी है। इसी तरह तीसरी एक और एग्जांपल इसने 1,3 ब्यूटा डाइइन की भी एग्जांपल दी है। इसमें भी दो ये डबल बॉन्ड हैं और वो डबल सिंगल डबल है, तो ये भी कॉन्जुगेशन यानी डी लोकलाइज्ड कहलाएंगे। अच्छा, यहाँ पे एक जुमला एक्सप्लेन मैं करता जाऊँ कि जो ब्यूटाडीन की वो मिसाल ले रहा है, ठीक है, ये जैसे उसने कहा तीन, ये चार हो गया और यहाँ पे डबल बॉन्ड। ठीक हो गया ऐसे। अब ये 1,3 ब्यूटा डाइन से वन पे है और तीसरे नंबर पे ये डीलोकलाइज्ड है, ये पाई बॉन्ड डीलोकलाइज्ड है। लेकिन अगर मैं ऐसे करूं कि डबल बॉन्ड बनाऊं लेकिन एक दो बॉन्ड छोड़ के बनाता हूँ, ठीक है जी, इस वे में। अब ये डबल, दो सिंगल है फिर डबल है। अब ये भी दो डबल बॉन्ड तो है इसके अंदर, लेकिन इसको हम कहते हैं ये नॉन डी लोकलाइज्ड है या लोकलाइज्ड है ये, यानी ये वाला पाई बॉन्ड यहीं रहता है, कहीं मूव नहीं करता। ये पाई बॉन्ड भी यहीं रहता है। तो पाई बॉन्ड लोकलाइज्ड से डी लोकलाइज्ड कब होगा? जब उसकी नेबर में साथ में इस तरह खाली यानी फ्री रेडिकल हो या कैटायन हो या एनायन हो। असल में है क्या कि यहाँ पे ना खाली पी ऑर्बिटल है, ठीक है, ये पी ऑर्बिटल था। तो ये यहाँ पे एक खाली ऐसे पी ऑर्बिटल पड़ा हुआ है इस कार्बन के ऊपर। ठीक हो, इसको मैं ऐसे यहाँ थोड़ा साइड पे शो कर देता। ये खाली पी ऑर्बिटल ना ऐसे पड़ा हुआ है इसका यहाँ, जिसके अंदर वो एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक हो गया। अच्छा, और ये जो है इनके पास भी पी ऑर्बिटल ऐसे पड़े हुए हैं, यानी इस कार्बन के पास भी पी ऑर्बिटल है। ठीक है, इसको मैं इधर शो करता नीचे ताकि क्लियर हो जाएगा। यानी आपकी जो तीन कार्बन थी उसमें ऐसे है, इस कार्बन के पास भी ये पी ऑर्बिटल है जिसके अंदर ये फ्री रेडिकल मौजूद है। ठीक हो गया। एक इसके पास भी पी ऑर्बिटल है और इसके पास भी पी ऑर्बिटल है, जो दोनों ने पैरेलल ओवरलैप करके ये पाई बॉन्ड बनाया हुआ है। अब देखें ना, ये जो पी ऑर्बिटल है एक इलेक्ट्रॉन रखने वाला, वो बिल्कुल उसके पैरेलल है। इस पैरेलल होने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन इधर बड़ी आसानी से इधर आके इन दोनों में वो ओवरलैप करके पाई बॉन्ड बना सकते हैं। अगर ये पैरेलल ना होते, यानी ये इसकी डायरेक्शन इसकी बजाय, मतलब ये जो भी आपको नजर आ रहा है इसकी बजाय इसकी डायरेक्शन अगर ये होती, इस तरह होता। अब ये वाला इसके पैरेलल नहीं है, तो ये अब ओवरलैप करके कभी भी पाइबांड नहीं बनाएंगे, ये पाइबांड यही रहेगा, फिक्स रहेगा। ठीक हो गया, वो लोकलाइज्ड बन जाएगा। लेकिन इस पैरेलल होने की वजह से ये डीलोकलाइज्ड हो गया। यही बात यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी पी ऑर्बिटल है लेकिन वो खाली पड़ा हुआ है और वो पैरेलल है इसके, तो वो बना लेता है। यहाँ पे भी पी ऑर्बिटल है जो दो इलेक्ट्रॉन से भरा हुआ है, वो भी इसके पैरेलल था, तीनों में पैरेलल होते हैं फिर वो बना लेते हैं। यही बात इसके लिए भी है
कि ये जो आपके पास ये जो 4 कार्बन है कॉन्जुगेटेड वाली, इनके पास भी इसी तरह देखें ना, ये 2 पाई बॉन्ड बना के बैठे हुए हैं, फिर ये 2 बॉन्ड जो है वो भी पाई बॉन्ड बना के बैठे हुए हैं। ठीक हो, ये इस तरह इधर भी पाई बॉन्ड है और इधर पैरेलल है। अब ये जो 2 कार्बन जिनके दरमियान सिंगल बॉन्ड है, इनके पी ऑर्बिटल पैरेलल तो है ना आपस में, तो ये वाला पाई इलेक्ट्रॉन ये वाली कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन लेके इधर आ जाए, ये भी इधर ले जाए, तो यहाँ पे बॉन्ड बना रहे। ठीक हो गया। तो इसकी शक्ल कैसे बनेगी उसको हम ऐसे शो कर लेते हैं। रेजोनेंस जो इसकी बनेगी ना, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन इधर चले जाए तो ये वाला इस पे चले जाए, सॉरी, इसको इधर शो करते हैं। ये वाला पाई इलेक्ट्रॉन इधर आ जाए और ये वाला पाई जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो इस कार्बन के ऊपर चले जाए, तो दोनों इलेक्ट्रॉन चूंकि इधर आ रहे हैं तो इस कार्बन के ऊपर प्लस हो जाएगा, इसके ऊपर दोनों इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ आ रहे हैं तो इसके ऊपर माइनस हो जाएगा और दरमियान में डबल बॉन्ड बन जाएगा। ये आपके पास इसकी शक्ल जो बनेगी कुछ इस तरह की बन जाएगी। एक तरफ प्लस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे माइनस हो जाएगा और दरमियान में आपका डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो ये इसका एक कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर बन जाएगा। अच्छा, ये बात तो हो गई 1,3-ब्यूटाडाइन की कि उसमें कॉन्जुगेशन कैसे हो रही है, वो डीलोकलाइज्ड कैसे। अब ये जो मैंने एग्जांपल दी थी कि 2 सिंगल बॉन्ड है, 2 डबल बॉन्ड 2 इसमें भी है, लेकिन ये डीलोकलाइज्ड नहीं है। क्यों नहीं है? उसकी वजह ये है कि देखिए ना, इसके ऊपर पी ये है, इसके ऊपर भी ये पैरेलल है, इस तरह यहाँ पे और यहाँ पे भी पैरेलल है। लेकिन ये जो कार्बन दरमियान में है ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन के साथ है ना, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन का मतलब ये कि इसके वो पास इस तरह p ऑर्बिटल खाली मौजूद नहीं है। sp3 हाइब्रिडाइजेशन की शेप आपको जहन में होगी, वो मैं इधर आपको बना करके दिखाता हूँ। लेकिन इस तरह 3 और ये चौथा sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल ये बने। अब ये जो सेंटर में कार्बन आपके पास पड़ी है ये इस तरह है, जिसके इन 4 लूप में से 2 लूप्स पे ये 2 हाइड्रोजन पड़ी हुई हैं और बाकी 2 लूप्स के ऊपर एक तरफ ये वाला ग्रुप है और एक तरफ ये वाला ग्रुप है। तो ये दरमियान में एक ऐसे समझे कि ये इसके इधर कोई पैरेलल नहीं है और इसके भी इधर कोई पैरेलल ऑर्बिटल पी नहीं है, तो ये इधर कहीं मूव नहीं कर सकते, इसलिए ये भी यही रहता है, ये भी यही रहता है, तो ये लोकलाइज्ड डबल बॉन्ड बन जाएंगे, डीलोकलाइज्ड नहीं रहते। ठीक हो गया। तो यहाँ पे आपके जिम्मे इस वक्त जो सवाल है वो यही है कि डीलोकलाइज, ये इसका क्वेश्चन भी अच्छा मतलब पेपर के हवाले से अच्छा क्वेश्चन है कि डीलोकलाइज्ड केमिकल बॉन्डिंग क्या होती है। आप इसको डिफाइन करें। आपने पहले लोकलाइज्ड बता दी, फिर आपने डीलोकलाइज्ड बता दी, जिसको कॉन्जुगेटेड अनसैचुरेटेड सिस्टम्स के अंदर हम कहते हैं वो पाया जाता है, इसको कॉन्जुगेशन का नाम भी देते हैं या रेजोनेंस भी आप कहते हैं। उसकी एग्जांपल भी ये 2-3 आपने दे दी। फिर वो कहते हैं कि इस कॉन्जुगेशन को या डीलोकलाइजेशन को आप एक्सप्लेन करें बाय एमओटी। एक एमओटी के थ्रू करते हैं, एक हम रेजोनेंस के थ्रू कर लेते हैं। तो पहले हम एमओटी के थ्रू इसको ड्रा कर लेते हैं। एमओटी के अंदर उसने एग्जांपल ली है एलाइलिक सिस्टम की, और ये उसने उसकी पी ऑर्बिटल्स की एमओटी की डायग्राम जो है वो ड्रा की हुई है। अब एमओटी क्या चीज है उसको मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, इस पी ऑर्बिटल के हवाले से वो कैसे आपकी ना बन जाती है।
अच्छा, इसमें हमारे पास, अब मैं ये तीनों स्ट्रक्चर ले लेता हूँ क्योंकि ये हमें आगे भी यूज होने हैं रेडिकल वाले। बल्कि इसके ऊपर भी ठीक है, लाल लेवल को उठा लेते हैं। अच्छा, अब इसमें आप ये देखें पहले इसके अंदर के पी ऑर्बिटल हैं कितने ना आपके पास, एक दो और तीन। एक पी ऑर्बिटल इसके पास है, एक इसके पास है, एक इसके पास, हम सिर्फ पी ऑर्बिटल को ले रहे हैं। ठीक है, तो पी ऑर्बिटल की जब आपने एमओटी डायग्राम ड्रा करनी होती है ना हमेशा, तो ये देखिए, ये पी ऑर्बिटल एक हो गया, ये पी ऑर्बिटल दो हो गया, ये पी ऑर्बिटल नंबर थ्री हो गया। आप इसको हम एक लाइन में रख लेते हैं। ठीक हो गई। अच्छा, इसके दरमियान आए हुए एक लाइन भी ड्रा कर लें कि ये एक ही इस तरह लाइन पे पड़े हुए। ठीक है, ये तीन पी ऑर्बिटल के पास। अच्छा, ये एक हो गया जी। अब इसमें ये देखें, ये एक तीन साइडें हैं ब्लैक और तीन साइडें वाइट हैं आपकी इस डायग्राम पे। इसने प्लस और माइनस का साइन दिया हुआ, माइनस का मतलब ये है कि एक जैसी फेस, और प्लस वाले का मतलब वो भी एक जैसी साइड है। ठीक हो गया। और यहाँ पे मैं उसको व्हाइट और ब्लैक से शो कर रहा हूँ। ठीक हो गया। तो आप ये समझे कि ये ब्लैक वाले सारे जैसे माइनस हैं और ये वाले सारे जैसे प्लस हैं। और वैसे इस प्लस माइनस का मतलब इस वक्त सिर्फ आपके पास यही है कि वो फेज उनके मैच कर रहे हैं। फेज से क्या मुराद है, आपने पढ़ा होगा ना एमओटी डायग्राम में, पहले मैं थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन कर दूं कि इलेक्ट्रॉन की वेव्स हैं। इलेक्ट्रॉन वेव्स जो हैं, एक एटम दूसरे एटम से जब जुड़ता है और मालिक्यूल बनाता है, तो एक इलेक्ट्रॉन की वेव दूसरे इलेक्ट्रॉन की वेव के साथ इंटरेक्शन करती है। अच्छा, वेव में आपने पढ़ा हुआ है वेव किस तरह की होती है। वेव तो इस फॉर्म में होती है ना, ऐसे अप्स एंड डाउन्स की फॉर्म है ना। ये आप इसमें आपको समझ आ जाए। ठीक है, ये समझ। अब ये वेव है ना, एक एक इलेक्ट्रॉन की ये वेव जिसमें क्रेस्ट है ट्रफ है, क्रेस्ट ट्रफ की फॉर्म में वो चलती आ रही है ना वेव। अच्छा, ये एक इलेक्ट्रॉन की ये आ रही है, और एक दूसरा इलेक्ट्रॉन है उसकी भी वेव इसी तरह आती है। दूसरा जो एटम का इलेक्ट्रॉन, ये वेव जब वो एटम दोनों आपस में जुड़ते हैं तो ये वेव आपस में मैं कम एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करती हैं। अब उसमें हम ये कहते हैं कि अगर इसका क्रेस्ट इसके क्रेस्ट के साथ मैच हो जाए, यानी ऐसे हो कि इसका जो ये वेव आपकी है इस तरह है कि बिल्कुल उसके ऊपर ऐसे, एक का क्रेस्ट है तो दूसरे का भी उसके ऊपर इस तरह क्रेस्ट है, इसे आप कहते हैं ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो गया, बाड बन गया। ठीक हो गया, उसे आप बोलते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक हो गया, बॉन्ड बन गया, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन गया कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की वजह से कि वेव्स जो है वो एक दूसरे के साथ फेज के अंदर है। जैसे ये देखे ना, ये भी प्लस 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 माइनस माइनस माइनस, तो ये तीनों की वेव्स मैच हो रही हैं तो बॉन्ड बन रहा है। ठीक हो गया। और अगर ऐसा हो कि वो मैच ना हो, बल्कि एक का क्रेस्ट हो तो दूसरे का ट्रफ हो, जैसे इस फॉर्म में, ऐसे समझिए कि ये एक का क्रेस्ट आ रहा है, ये तो दूसरे का ट्रफ आ रहा है, इसको हम बोलेंगे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। बॉन्ड नहीं बना, उसे हम बोलते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। बात ओके होगी जी। तो ये इस तरह हमारे पास दो तरह के बॉन्डिंग, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और डिस्ट्रक्टिव हो तो फिर एंटी बॉन्डिंग, और अगर बिल्कुल इंटरेक्शन ना हो तो वो फिर नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल कहलाते हैं, जिन्होंने आपस में कोई बॉन्ड बनाने के लिए इंटरेक्ट नहीं किया। ठीक हो गया। ये तो मैंने बात आपको कर दी फेज के हवाले से ना, ये प्लस फेज का क्या मतलब है, माइनस फेज का क्या मतलब है। अच्छा, अगली बात, जब आपने इनकी एमओटी डायग्राम ड्रा करनी है ना, तो आपने क्या करना है, पहले पहले आपने वो ड्रा करनी जिसमें तीनों के तीनों इस वक्त तीन हमारे सामने हैं, आगे और भी अभी आएंगे, चार हो पांच हो छह हो जितने भी हो। पहली डायग्राम में आपने सबको एक ही फेज में रखना है, ये देखना तीनों की साइडें ऊपर वाली मैच कर रही है। फिर दूसरे में आपने ये करना है कि एक नोड बनाना है,
इसमें नोड कोई नहीं है, तीनों मैच हो रही है। इसमें आपने क्या करना है, अगली में एक नोड बनाना है। नोड हम किसे कहते हैं, नोड हम उस जगह को कहते हैं जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जीरो, मतलब बांड नहीं बन रहा। ठीक हो गया। अब नोड कैसे बनाया मैंने, कि ये जो अब एक नोड बनाना है तो उस पूरे का सेंटर होगा ना, इस पूरे का सेंटर तो बनता है इसी इसी पी ऑर्बिटल के ऊपर। तो मतलब मैं कहूंगा कि यहाँ पे जो पी ऑर्बिटल है वो इससे मैच नहीं कर रहा, और यहाँ पे ऐसे करके एक नोड बन गया। ठीक हो गया। फिर तीसरी जो आपकी डायग्राम होगी, उसके अंदर आपने बनाने हैं दो नोड। पहली में कोई नोड नहीं, फिर एक नोड, फिर दो नोड। अब दो नोड बनाऊं तो आप कहेंगे सर दो नोड का मतलब एक इधर होगा और एक इधर होगा। ठीक होगा। अब नोड के मतलब ये कि ये वाला इससे मैच नहीं कर रहा, तो अब आप इसको उल्टा देंगे ऐसे ना। अब ये अपोजिट फेज में होगा, कि अगर ये माइनस था नीचे, अब ये माइनस ऊपर है, प्लस है तो प्लस नीचे, ये दोनों एक दूसरे से मैच नहीं कर रहे, बांड नहीं बना सकते। ये भी मैच नहीं कर रहे, बांड नहीं बना सकते। इसको आप कहेंगे एंटी बॉन्डिंग, जिसमें बांड नहीं बन रहा ना। ये आपका ऑर्बिटल बन गया एंटी बॉन्डिंग का। ठीक हो गया। ये आपका जिसमें वो सारे मैच कर रहे हैं वो बॉन्डिंग वाला बन गया। ठीक हो गया। और ये जिसमें वो और है और वो और एक दूसरे से बहुत दूर है, यानी एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन ही उनका कोई नहीं है, उसको फिर बोलते हैं हम नॉन बॉन्डिंग। ओके हो गया जी। ये तीन तरह के ऑर्बिटल यहाँ पे अब आपके अवेलेबल हैं इस अलाइल के रेडिकल, जो आपकी बुक पे उसने यहाँ पे ये बनाया हुआ है ना। ये तीन, ये देखिए, एक वो जिसमें कोई नोड नहीं, तीनों मैच कर रहे हैं और बॉन्ड बन रहा है, और दूसरा जिसमें एक नोड आ गया तो एक प्लस, और दूसरा ये अपोजिट है ना नीचे से। इसको भी मैं इधर शो कर लेता हूँ ऐसे अपोजिट करके। नोड का मतलब ये कि ऐसे उल्ट, ये ऊपर और ये नीचे वाला मैच हो रहा है, आमने सामने मैचिंग उनकी नहीं है। जैसे ना माइनस माइनस, ये प्लस ऊपर है तो इधर प्लस नीचे। और तीसरे नंबर पे फिर दो नोड आ गए, ये प्लस है तो साथ माइनस है, अगला फिर प्लस है, मैचिंग बिल्कुल भी नहीं हो रही। इसको हम अब ये पाई बॉन्ड बॉन्ड हमने सारे ड्रा किए ना उस सवाल, इसलिए इसको पाई वन, पाई टू, पाई थ्री का नाम दे दिया। ठीक हो गई। अच्छा, उसके बाद फिर हमने इनके ड्रा करने इलेक्ट्रॉन कैसे लगाने ना इसके अंदर। तो उसमें आप समझे कि ये मेरे पास है, ये बॉन्डिंग वाला था, ये नॉन बॉन्डिंग वाला था, और एक आपके पास आएगा अब ये सॉरी एंटी, ये एंटी बॉन्डिंग। ठीक हो गए। अच्छा, इलेक्ट्रॉन आपके पास हैं कितने यहाँ पे, पहले आप वो देखें। इस वक्त मैं बात कर रहा हूँ, पहले हम जो इधर मैं नीचे इसको ड्रा कर लेता हूँ, ले आते हैं इसको, अलाइल रेडिकल, ये रेडिकल की बात कर रहे हैं। ठीक है, इसी तरह उठा लेते हैं इसको आगे, तीसरा भी एक ड्रा कर लेते हैं। ठीक है, और ये एक आपका कैटायन हो गया। ठीक है, और एक आपका एनायन हो गया। ठीक है। अच्छा, अब रेडिकल में देखिए कितने इलेक्ट्रॉन हैं जो पाई बॉन्डिंग में हिस्सा ले रहे हैं, दो तो यहाँ थे पाई बॉन्ड बना रहे, और एक ये फ्री रेडिकल भी बॉन्डिंग में हिस्सा ले रहा है, तो टोटल तीन इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक हो गया। अच्छा, अब ऑर्बिटल की जब फिलिंग होती है तो आपने अफबा प्रिंसिपल पढ़ा हुआ है, उसने कहा था कि लो एनर्जी वाले पहले फिल होते हैं, हाई एनर्जी वालों की बारी बाद में आती है। ठीक हो गया। तो अब हम जो दो इलेक्ट्रॉन लगाएंगे वो हम लो एनर्जी वाले पे पहले लगाएंगे, यानी यहाँ पे ऐसे। ठीक है। अब इसमें अलाइल रेडिकल में तीन थे ना, तो दो ये पहले फिल होगा, एक बच गया, एक आपका यहाँ पे आ गया। ठीक हो गया। ये होगी बात रेडिकल की। कैटायन की बात करें तो आपके सर इसके पास इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, दो इसी के ही हैं, तो टोटल इसके पास दो हैं। दो का मतलब कि आपके सिर्फ यहाँ पे बॉन्डिंग वाले बस दो आ जाएंगे। ठीक हो गया। और एनायन की बात करें तो आपके सर दो तो ये हैं पाई बॉन्ड वाले, और दो यहाँ पे भी हैं इसके लोन पेयर की शक्ल में, तो टोटल चार है। तो एनायन में जब आप इलेक्ट्रॉन लगाएंगे तो उसकी अरेंजमेंट दो, ये पहले नीचे वाला फिल होगा, फिर दो जो है वो ऊपर वाला फिल होगा। ठीक हो गए। तो अब्बा प्रिंसिपल के मुताबिक लो एनर्जी वाला हमने पहले फिल किया, ऊपर वाले की बारी बाद में आई। फिर एक के अंदर जब दो आए तो पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के मुताबिक एक की स्पिन जो है वो क्लॉकवाइज और दूसरे की एंटी क्लॉकवाइज होगी।
तो इन दो रूल्स को देखते हुए हमने इनको फॉलो किया और इनको फिल कर लिया है इलेक्ट्रॉन की अरेंजमेंट को। यही उसने आपकी बुक पे भी यहाँ पे ये शो किया हुआ है। इस वक्त इसने ये रेडिकल की बात की है तो 2 और 1 को शो किया है, बाकियों के भी मैंने ड्रा कर दिए। तो इस तरह आप ये शेप आप पेपर में, ये शॉर्ट में या लॉन्ग में वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आपसे कहते हैं एलाइलिक कैटायन जो है एमओटी डायग्राम एलाइलिक कैटायन की ड्रा करें या रेडिकल की ड्रा करें या एलाइलिक एनायन की ड्रा। ठीक हो गया, तो ये तो सेम ही होगी तीनों की, फर्क सिर्फ ये इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर आएगा, तो उस बेस पे आप इसको अरेंज कर लेंगे। इसी तरह इसने यहाँ पे इसको एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक हो गया। अब दूसरी बात करते हैं हम कॉन्जुगेटेड डबल आर ट्रिपल बॉन्ड इन कॉन्जुगेशन विद अनदर डबल आर ट्रिपल बॉन्ड, जैसे ये ब्यूटाडाइन 2 डबल बॉन्ड आपस, इसकी एमओटी डायग्राम ड्रा की हुई है। ये कैसे की है, इसको अगर हम आइडिया लें इसका, तो ठीक है, ये 1 3 ब्यूटाडाइन। अब इसमें 1 p ऑर्बिटल, 2 3 और 4 p ऑर्बिटल आपके हैं, तो आपको अब 4 p ऑर्बिटल ड्रा करने पड़ेंगे। ठीक है, इन चारों को हम एक ही लाइन में अरेंज कर लेते हैं, पहले एक लाइन ड्रा कर लेते हैं। चलो, ठीक है, थर्ड ये है और फोर्थ ये ड्रा कर लेते हैं, कहीं काफी कर लेते हैं। अच्छा, ये आपके पास है जी पी ऑर्बिटल था, इस वक्त चारों। अब तरीकाकार कितने ड्रा होंगे वो आपको वही है कि पहली वो शक्ल है जिसमें कोई नोड नहीं है, ठीक है, चारों एक ही फेज में। दूसरी वो शक्ल है जिसमें एक नोड होगा, यहाँ पे एक नोड आएगा। एक नोड का मतलब ये है कि आपने इनको यहाँ वालों को घुमा देना। ठीक है, ये मैच, ये दोनों मैच कर रहे हैं, ये दोनों कर रहे हैं, लेकिन ये आपस में नहीं कर रहे। ठीक हो गया, एक नोड हो गया। फिर आपने करना है 2 नोड होने चाहिए। अब 2 नोड के लिए आप कहेंगे कि सर 2 नोड इस तरह बनेंगे कि एक नोड यहाँ पे हो और एक नोड यहाँ पे हो, ना सिमेट्री बन जाएगी ना, एक एक वाला। ठीक है, एक एक और सेंटर में 2। अब इनको आपने चेंज कर देना है, इसको इनको ना, ये अपोजिट है सेंटर वालों के। ठीक हो गया, ये मैच कर रहे हैं आपस में सेंटर वाले, ये दोनों नहीं कर, 2 नोड हो गए। अब 3 नोड, इसमें 3 नोड तक हम जा सकते हैं ना मैक्सिमम। तो अब इसमें 3 नोड बन जाएंगे, अगर एक इधर हो, दूसरा यहाँ हो और तीसरा यहाँ हो, तो 3 नोड आपके बन जाएंगे। ठीक हो गए। अच्छा, 3 नोड होंगे तो अब इसमें इनको भी आप ये अगर अपवर्ड है तो इसे आपको डाउन करना पड़ेगा। ठीक है जी, ये आपको होगा तो ये वाला फिर डाउन होगा, यानी फेज उनके अपोजिट होंगे। ठीक हो गए। वही जो आपकी बुक पे उसने ये सारे प्लस दिए होंगे या माइनस दिए होंगे एक ही फेज में, ये ऊपर सारे प्लस है नीचे सारे माइनस है। ठीक हो गया। फिर यहाँ पे ये 2 प्लस हो गए, इधर 2 माइनस हो गए, फिर सेंटर वाले प्लस हैं तो साइडों वाले माइनस है, फिर ये प्लस माइनस उल्टे हो गए सारे। ये यहाँ पे देखें ना ऐसे, ये सारे ऊपर प्लस नीचे माइनस, फिर ये ऊपर प्लस है तो नीचे माइनस, और इधर वाले 2 ऊपर माइनस नीचे प्लस हो गए एक नोड के साथ। फिर 2 नोड वाले हैं तो ये प्लस, साइडों वाले ऊपर प्लस हैं, तो सेंटर वालों में ये ऊपर माइनस होगा और नीचे प्लस हो, नीचे प्लस ठीक है, ऊपर भी इसने प्लस लगाया, इसे आप ठीक कर लीजिएगा, यहाँ माइनस आएगा। ठीक हो गया। फिर ये प्लस है, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, ये 3 नोड के साथ हो गए। तो मैक्सिमम हम 3 नोड तक
चलेगा इसमें। ठीक हो गया। अच्छा एक और बात, अब जो हम वो पाई बॉन्डिंग देंगे, पाई 1 पाई 2 पाई 3 पाई 4 होगा, लेकिन यहाँ पे ना जैसे बॉन्डिंग में ये 1 2 3 4 है ना, जैसे वो अभी अलाइल वाले में आपको याद होगा, उसमें हमने ड्रा किया था पिछले में, ये उसमें 3 थे। एक पाई 1 था, दूसरा पाई 3 स्टार, एंटी बॉन्डिंग को हम स्टार से शो करते हैं ना, इसके ऊपर स्टार लगा लीजिएगा। पाई 1 हो गया और पाई 3 स्टार के साथ है, ये एंटी बॉन्डिंग, और पाई 2 वैसे है, वो नॉन बॉन्डिंग में आ गया। अच्छा अब यहाँ पे भी ऐसे ही है कि यहाँ पे 1 2 3 4 है, यहाँ थे 3, तो जितने बॉन्डिंग होते हैं उतने ही हमेशा एंटी बॉन्डिंग होते हैं ना, तो एक बॉन्डिंग एक एंटी बॉन्डिंग, और जो दरमियान वाला था वो नॉन बॉन्डिंग। अब इसमें तो 4 है टोटल, तो इसका मतलब 2 बॉन्डिंग के हैं, 2 एंटी बॉन्डिंग के हैं, नॉन बॉन्डिंग इसके अंदर कोई नहीं है। तो पाई 1 और पाई 2 आपका बॉन्डिंग का, और पाई 3 और पाई 4 को इस तरह, जैसे इसमें ये स्टार दिया हुआ, पाई 3 स्टार पाई 4 स्टार, इस तरह आप स्टार के साथ शो करेंगे कि ये एंटी बॉन्डिंग वाले हैं। ठीक हो गया। और इलेक्ट्रॉन की अरेंजमेंट आप लगाएंगे तो आप कहेंगे सर इलेक्ट्रॉन जो थे इसके अंदर वो थे 4, ये दो दो ये है, और 2 पाई बाड बनाने वाले इलेक्ट्रॉन, टोटल 2 और 2 4 पाई इलेक्ट्रॉन है। तो 4 को अगर मैं अरेंज करूं तो आप कहेंगे सर 4 की अरेंजमेंट का मतलब ये है कि, ठीक है, तो इसमें अब 4 का मतलब ये है कि सिर्फ यहाँ पे 1 2 3 और 4, ये आपके 4 अरेंज हो गए, 4 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। तो ये आपकी एमओटी डायग्राम होगी 1 3 ब्यूटाडाइन की, जो बता रहा है, एक्सप्लेन कर रहा है ना वो कि कॉन्जुगेशन कैसे हो रही, कि बॉन्डिंग देखेंगे यहाँ सारे बॉन्ड में थे, यहाँ इधर बॉन्ड है और इधर है। ठीक हो गया। फिर उसने कहा नहीं जी अब इन दो के दरमियान बॉन्ड है और इधर नहीं है, अब यहाँ सिंगल हो चुके हैं, सेंटर में सिर्फ डबल है, और यहाँ पे सारे सिंगल शो हो रहे हैं। तो इसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन कभी उधर ओवरलैप कर रहे हैं, कभी उधर ओवरलैप कर रहे हैं, कभी वहां बाउंड कभी वहां बाउंड। तो ये किस्म की डीलोकलाइजेशन होगी, जिसको ये एमओटी डायग्राम जो है वो एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही है। तीसरा स्ट्रक्चर इन्होंने दिया हुआ है बेंजीन वाला, कि बेंजीन के जो है उसको आप एमओटी डायग्राम से अगर एक्सप्लेन करते हैं तो वो कैसे आप करेंगे। ठीक हो गए। तो इसमें आप देखें ना 6 हैं, 6 आपके हैं पी ऑर्बिटल ना बेंजीन के अंदर। तो पहले मैं इधर ही एक्सप्लेन करता हूँ, फिर इसको मैं भी ड्रा कर लेते हैं। उसमें भी उसी तरह ही है, पहली शक्ल वो होगी जिसमें ये 6 के 6 एक ही फेज में है। ठीक है, मतलब हम इसे ड्रा कर लेते हैं इसको। आप बेंजीन का स्ट्रक्चर ले लें। तो जैसे ये इसको पहले मैं रख के देखता हूँ ऑर्बिटल, अगर साइज में कोई फर्क आता है तो मेरे ख्याल से बड़ा करना पड़ेगा, थोड़ा लार्ज कर लेते हैं ताकि वो, ठीक है। अब ये पहली शक्ल इसकी वो होगी जिसमें आपके ये 6 के 6 जो पी ऑर्बिटल हैं वो सारे एक ही फेज में हैं। ठीक है, ये सारे के सारे, ये देखो ना, ये खाली जो प्लस वाले साइन सबके ऊपर है, माइनस वाले साइन सबके नीचे। अच्छा इसके अंदर जो अब आप ड्रा करेंगे ना शेप इसकी, तो अब इसमें भी आपने उसी तरह नोड और एंटी नोड का ख्याल करना है, पहले एक नोड बनाना है, फिर 2 बनाने हैं, फिर 3 बनाने हैं, जितना जहां तक जाता है। ठीक हो गया। अब इसमें मैं इसको शो कर रहा हूँ, थोड़ा सा इसको स्मॉल साइज करना ताकि वो डायग्राम हमारी मुकम्मल हो सके। अच्छा ये पहली शक्ल मैंने बनाई है जी, जिसके अंदर कोई नोड नहीं है, सारे मैच कर रहे हैं। दूसरी है ये वाली, जिसके अंदर अब मैं एक नोड बना लूंगा। ठीक है। अच्छा एक नोड जो आपने बनाना है उसके भी 2 तरीके हो सकते हैं, 2 अंदाज है ना। एक आप कहेंगे सर ये है कि मैं ऐसे थ्रू बाण पास करूं, इस तरह नोड हो, ठीक है। या दूसरा तरीका ये है कि
इनमें से किसी बॉन्ड के ऊपर से पास आउट कर दें, नहीं ऐसे, ठीक है। यानी किसी भी दो एटमों के ऊपर से नोड बना ले, ये एक बाण के तो किसी भी दो बाण के थ्रू बना ले, या किसी भी ये बना ले, ठीक हो गया। ये दो इसकी शक्लें बन जाती हैं। दो तरीके हो गए इसके नोड के। अब इसमें आपने बदल लेना है, इसको बदलना इस तरह है कि अब ये वाली सारी आपने इसको चेंज कर लेना, फेज को बदल देंगे, क्योंकि ये अब उस वालों से अपोजिट है ना, ठीक है। ये इस तरह अगर ये नोड है, अगर ये नोड बनाते हैं तो ये वाले अपोजिट है। और इनको हम यहाँ से उड़ा देंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारा नोड बने, ठीक हो गए। ये एक नोड का देने का ये तरीका। अच्छा, फिर दो नोड की बारी आती है। तो दो नोड अच्छा, आपकी बुक पे भी इसी तरह है, ये देखिए जरा, ये ना, ये तो हो गया वो जिसमें सारे एक ही फेज में। ये एक नोड है, एक नोड थ्रू बाण, ये बाण से गुजर रहा है, तीन एक तरफ है तीन एक तरफ है, और बाण के बाण से नोड गुजर गुजर रहा है, जैसे ये मैंने बनाया ये वाला, ठीक हो गए। और दूसरा उसने वो बनाया जिसमें वो एटमो से नोड गुजर रहा है, तो दो और दो अलग अलग हैं, तो ये बिल्कुल वैसे वो मैंने बनाया एटम से। दो अंदाज इसमें हो सकते हैं ना, दोनों, ठीक हो गए। अच्छा, अब उसके बाद है दो नोड में, दो नोड में भी इसी तरह दो तरीके हैं। एक वो है एक बाण से गुजरे, एक एटम से गुजरे, और एक वो है कि दोनों के दोनों ही बाण से गुजरे, ठीक हो गए। दो नोड में भी दो तरीके, तो उसमें भी इसी तरह हम दो बना लेते हैं। अच्छा, अब एक नोड का ये तरीका हुआ कि वो बाण से गुजरे, ठीक हो गए। और दूसरा वो एटमों से गुजरे, एटम से गुजरे, ठीक है जी, ये दूसरा हो गया। और इसके अंदर है दोनों के दोनों बाण से गुजरे, तो एक ये गुजर सकता है बाण से, ठीक है, और एक आपका ऐसे गुजर सकता है ना, ये बराबर दो दो, और एक एक का वो एक, यानी सिमेट्री के साथ हमने बनाना होता है, ठीक हो गया। अच्छा, इसमें आप देखेंगे तो अब इसको हम खत्म कर लेते हैं, क्योंकि ये बाण से गुजर रहा है, तो इसको हम और इनके हम नोड्स वो सिमेट्रीज हैं वो चेंज कर देते हैं, क्योंकि वो एक दूसरे से अपोजिट होनी है, ठीक है ना। इन्हें ये ऊपर प्लस है तो ये नीचे प्लस है, ठीक होगा। अच्छा, ये नीचे है तो इसका ऊपर प्लस है, ऊपर है तो इसका नीचे होना चाहिए, ये नीचे है उसका ऊपर है, ठीक हो इस तरह। अब इसमें ये दोनों मैच होने चाहिए, ये ऊपर प्लस है तो इसका फिर नीचे होना चाहिए, ठीक है। इसका भी फिर नीचे होना चाहिए। अच्छा, इन दोनों का चूंकि मैच होना है तो ये ठीक है, इनका नीचे है प्लस, इन दोनों का प्लस ऊपर ही है, बस ये ठीक होगा। दो नोड ये होगा, ओके हो गए। अब उसके बाद है तीसरा नोड, तो तीन नोड बनाने का वो एक ही है, जैसे यहाँ पे आपका ये तीन नोड में एक ही पॉसिबिलिटी है, कोई तीनों बाढ़ से गुजरी हो, इसी तरह यहाँ पे भी तीन नोड में हमारे पास एक ही पॉसिबिलिटी बनेगी यहाँ पे कि एक, दो, और ये तीन, और मैक्सिमम हो गए, हर एक अलग अलग हो गया। अच्छा, अब इसमें आपने भी चेंज कर लेना है कि ये अगर प्लस ऊपर दिया है तो इसका प्लस आप फिर नीचे कर देंगे, ठीक है जी। ये नीचे है तो ये ऊपर प्लस हो गया, ये फिर नीचे होना चाहिए, ये फिर ऊपर हो गया तो ये फिर नीचे होना चाहिए, ठीक है। और उसका ऊपर अगला प्लस, ओके हो गए सारे, आपको देखोगे प्लस माइनस की शक्ल में शो करेंगे तो उसी तरह आ जाएगा। अब ये आपकी इसको मैं थोड़ा छोटा करके पूरा का पूरी डायग्राम आपको शुरू करता हूँ। ये एक ये है जिसमें सारी एक ही फेज में है, ये फिर एक नोड, फिर दो नोड, और फिर तीन नोड के साथ ये बेंजीन की डायग्राम बन गई। फिर आपने इसमें इलेक्ट्रॉन भी लगाने हैं, क्योंकि आपको पता है बेंजीन में तीन होते हैं ना डबल बॉन्ड, ये स्ट्रक्चर इसका बना हुआ है यहाँ पे बेंजीन का, ये पाई बॉन्ड ना, तीन तीन डबल बॉन्ड होते हैं, आपको पता है तीन पाई बॉन्ड होते हैं, तो पाई इलेक्ट्रॉन फिर छह हो गए ना,
तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन जब आप अरेंज करेंगे तो फिर आप कहेंगे कि सर 2 यहाँ होंगे। ठीक है जी, मैं अब डायरेक्ट उसको उनको रख लेता हूँ बॉन्ड को। आप कहेंगे सर दो यहाँ होंगे, ठीक हो गए, 2 यहाँ होंगे और 2 ही यहाँ होंगे, 6 पूरे होंगे। ठीक है, और ऊपर वाला जो है वो खाली रह जाएगा। इसने भी अरेंजमेंट कुछ ऐसी शो की है, अगर यह शादी है तो नहीं, इसमें यहाँ नहीं दी हुई। तो पाई 1, हाँ नहीं, इसमें एक और बात, जो अरेंजमेंट इसने यहाँ शो नहीं की, अरेंजमेंट इसकी यहाँ ये थोड़ी सी गड़बड़ होगी। आपके पास ना, मैं लेवल्स बना लूँ पहले, फिर इसको अरेंज करते हैं। लेवल देख रहे, ये एनर्जी का लेवल यहाँ एक ही है। ठीक है, यहाँ पे लेवल है एनर्जी के 2, इन 2 शक्लों की वजह से। यहाँ पे भी 2 हैं, ठीक है जी, और यहाँ पे एक है। अब ये 3 बॉन्डिंग के हैं और ऊपर वाले 3 एंटी बॉन्डिंग के। इन तीनों को आप स्टार से शो करेंगे, इन तीनों को आप सिंपल पाई 1, पाई 2, पाई 3, पाई 4 स्टार, पाई 5 स्टार, पाई 6 स्टार। ठीक है, वो स्टार के साथ। अच्छा, इलेक्ट्रॉन की जब फिलिंग होगी तो फिर आप कहेंगे सर उसमें हमारे पास वो रूल था कि हमने पहले अफवा प्रिंसिपल के मुताबिक लो वाले को पहले फिल कर लिया। ठीक हो गया, फिर यहाँ पे आ गए हुंड्स रूल। हुंड्स रूल कहता है जब एक जैसी एनर्जी वाले 2 अवेलेबल हो तो फिर आपने एक इधर और एक इधर लगाना है। ठीक है, फिर इलेक्ट्रॉन बचा है तो फिर पेयरिंग शुरू करें, फिर इधर लगाएंगे और इधर लगाएंगे। अब इसके 6 पाई इलेक्ट्रॉन यहीं पे पूरे हो जाते हैं बॉन्डिंग के अंदर। एंटी बॉन्डिंग इसके तीनों, और वो जो है वो खाली रहते हैं। 3 बॉन्डिंग के हो गए और 3 इसके एंटी बॉन्डिंग के हैं, वो खाली रहते हैं, बॉन्डिंग वाले इसके फिल है। ठीक हो गई। तो ये बेंजीन की आपकी डायग्राम एमओटी की ड्रा की है। तो आपका यहाँ क्वेश्चन जो होता है वो यही है, ड्रा द एक होता है कि टी लोकलाइज केमिकल बॉन्डिंग क्या होती है, एमओटी डायग्राम से इसको एक्सप्लेन करें विद द हेल्प ऑफ या विद द एग्जांपल ऑफ अलाइल का पूछ लेते हैं, या वो 1,3 ब्यूटाडाइन का पूछ लेते हैं, ये सेकंड वाला, या बेंजीन का पूछ लेते हैं। तो तीनों में से किसी के हवाले से क्वेश्चन होता है तो आप उसकी डायग्राम ड्रा करके उसको एक्सप्लेन कर देते हैं। उसमें आपने ये सारे डायग्राम्स भी ड्रा करनी होती हैं, ये लेवल्स भी बनाने होते हैं, इसमें बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग भी बताने होते हैं, उनके पाई 1, पाई 2, पाई 3 या जो स्टार में है वो भी लिखने होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स भी आपने उसमें लगाने होते हैं। ये सारा काम आप पूरा करेंगे तो आपकी डायग्राम जो है वो एमओटी के थ्रू जो एक्सप्लेन आप करने जा रहे हैं वो मुकम्मल हो जाती है। ठीक हो गया जी। तो यहाँ तक ये आपका पहला जो है वो टॉपिक मुकम्मल हो जाता है कि डी लोकलाइजेशन बाई एमओटी थ्योरी।